ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए 100 से ज्यादा उद्योगपति भोपाल पहुंचे हैं। वहीं थाईलैंड बेस्ड कंपनी WTPL के मैनेजिंग डायरेक्टर ने एशियन न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी थाईलैंड बेस्ड है, लेकिन वे भारत में निवेश करना चाहते हैं। GI समिट का लास्ट डे है। हम लगातार इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक और इन्वेस्टर हैं जो है बेशक भारतीय लेकिन थाईलैंड बेस्ड हैं। बताएंगे, आपको ये जानकारियां देंगे कि यह GI समिट में आकर कौन कौन से सेक्टर्स में ये इंटरेस्टेड है, कौन कौन से सेक्टर्स में ये चाहते हैं इन्वेस्ट करना। सर नमस्कार आपका। सर आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारी तो कंपनी थाईलैंड बेस्ड है और हम लोग इंडिया में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि हम लोग प्लास्टिक पैलेट्स बनाते हैं, तो वेयर हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में हम लोग देख रहे हैं। बट इससे ज्यादा जो मैंने इस पर्टिकुलर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो देखा है कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और जो सोलर थर्मल पावर पे जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है और ऑटोमोटिव पे जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है और जो मैंने आज पढ़ा है कि 22 लाख करोड़ का कुछ इन्वेस्टमेंट आया है, तो मुझे एक चीज तो पक्का लग रही है कि मध्य प्रदेश एक नई प्रगति की राह पे चल पड़ा है और $150 बिलियन का जो आज ग्रॉस इनका टर्नओवर है, जो GDP है, वो 500 बिलियन जाएगी। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हमारी इकोनॉमी 35 ट्रिलियन तक जाएगी, उसमें मुझे लगता है मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा अपना योगदान देगा। ओवरऑल मोहन यादव जी के नेतृत्व में मुझे ये लगा है कि बहुत अच्छा समिट हुआ है और बहुत सारे फॉरेन डेलीगेशन आए और एक मुझे बड़ा पॉजिटिव ओवरऑल लगा है। पहली बार मध्य प्रदेश में मुझे लग रहा है कि एक नए प्रगति के पाथ की तरफ अग्रसर है। क्योंकि सर आप कह रहे हैं आप भारतीय और थाईलैंड में आप रहने, भारत में कहाँ से हैं? भारत में मैं एक्चुअली हूँ तो मूल मध्य प्रदेश का ही, रतलाम से। मेरा 20 साल मेरी जन्मभूमि रतलाम मध्य प्रदेश है और 30 साल से मैं महाराष्ट्र मुंबई में हूँ। तो मुंबई में आप रहे और आप मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन से जिले में जाके आप चाहेंगे कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूंगा? देखिए, अभी तो मैं मध्य प्रदेश की जो 18 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है उसमें भी उन्होंने सेक्टर वाइज दिया है। अब मेरा जोन तो रतलाम मालवा है, तो रतलाम उज्जैन सेक्टर में अपने जहां से अपना जीवन शुरू हुआ है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच तो है। अब एक बार इंडस्ट्री पॉलिसी को पढ़ेंगे और जहां जहां इंसेंटिव ज्यादा हैं तो गल्ट में आपको वो भी देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कि कहाँ का इंसेंटिव ज्यादा है, तो वहां पे। बट आप ऐसे दिल से पूछेंगे तो मालवा इज ऑलवेज एट द टॉप। तो देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी भी चूंकि मालवा से ही है, वो कहते भी हैं कि अभी मैं मालवा को आगे लेकर जाना चाहता हूं। तो आपको क्या लगता है वहां के लिए आपका क्या सोच है? मैं वहां पर अगर जाऊंगा तो मैं यहाँ पर ये चीजें होती है तो हमारा मालवा और आगे बढ़ सकता है। मालवा का आप देखेंगे प्राकृतिक जबरदस्त है। रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच का जो क्षेत्र है ये बहुत जबरदस्त है और अभी तक टैप नहीं हुआ था। वहां पे क्या होता है, हर स्टेट का एक पर्टिकुलर जोन टैप होता है। पहले पीतमपुर हुआ, मंडीदीप हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है जो थर्ड स्टेप आ रहा है वो मुझे लग रहा है मालवा का रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी भी मालवा के हैं और लेकिन उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर का जो एरिया है उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। एग्री का अपॉर्चुनिटी है, उसके पोस्ट हार्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी है, फूड प्रोसेसिंग की अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश का जो नया जो ग्रोथ आएगी वो मालवा क्षेत्र से भी आएगी। तो मालवा की तो हम बात ही कर ही रहे हैं कि मालवा का भी विकास होगा, लेकिन इससे इतना जानना चाहूंगे, आपने कल प्रधानमंत्री जी को भी सुना होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत कहते हैं ना बूस्ट किया इन्वेस्टर्स को कि हमारे भारत में आप इन्वेस्ट कीजिए, विकसित भारत का कहीं ना कहीं सपना है। तो मुख्यमंत्री से अगर आपकी बात हुई हो तो आपको क्या लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में आप इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स करेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर को बहुत स्मूथ किया जाएगा, उनके लिए तमाम सुविधाएं यहाँ पर रखी जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश सबसे पहले तो एक आप पूरे देश में देखेंगे सबसे शांत मध्य प्रदेश का एक अपनाए है। यहाँ पे आपको लेबर अच्छी मिलेगी, लेबर पूरी शिष्टाचार की तरह काम होता है। प्लस नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिसिटी पे भी फोकस दिया है और प्लस प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश 30% अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दूसरे प्रदेशों में देता है। तो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस प्रदेश में बहुत सारी कंपनी आएगी और जिस तरह से कल मैंने देखा इन्वेस्टर ने, चाहे गोदरेज कंपनी हो, अडानी जी की हो, बाबा रामदेव जी की कंपनी हो, इतने बड़े बड़े ग्रुप जब आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मुझे तो लगता है मध्य प्रदेश 2025 से 2030 के बीच में एक नया अध्याय लिखेगा। 100% ऐसा मुझे लग रहा है, बड़ा पॉजिटिव हो रहा है। मैं पॉजिटिविटी देखता हूं तो इन्वेस्टर से मिलने के बाद और हर तरह का मुझे एक विश्वास लग रहा है कि मध्य प्रदेश एक नई राह पे जाएगा। सर आपने क्या इंदौर का समिट करा था? इंदौर का मैंने नहीं किया मैडम। तो ठीक है, इंदौर के समिट सुना तो होगा सर आपने, वो एक रीजनल समिट था, वहाँ पे तमाम जितने भी भारत बेस्ड निवेशक थे उन्होंने आके निवेश तो किया ही था। क्या उस निवेश से इस निवेश में कुछ अंतर आप देखते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल है सर, विदेश भी, हाँ विदेशी निवेशक भी आ रखे हैं? तो मैं जर्मनी पवेलियन और यूके पवेलियन में गया
जर्मन की बहुत सारी कंपनीज अभी इंडिया में आना चाहती हैं और उनको जहां तक ऐसा बताया गया कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी कम है और यहाँ पे जो लेबर फोर्स है बड़ी शिष्टाचार है और कॉस्ट ऑफ लेबर इज चीप, मुझे लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव माहौल बना है। अब ये माहौल तो बन गया है, अब इसको किस तरीके से इंडस्ट्रियल जो कमिटी है और सीएम ऑफिस उसको आगे लेके जाते हैं, बट और तो अच्छा बना दिया है, पॉजिटिविटी लग रही है। अब वो क्या होता है कि मोदी जी ने कहा है ना, एक तो बनाते हैं आप एक एसओपी बनाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन। अब वो एजुकेशन का काम है स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट ऑफिसर्स का। मुझे लगता है इस बार फाइनल तक लेके जाएंगे और मध्य प्रदेश एक अलग अध्याय लिखेगा, ऐसी मेरी इच्छा है और मेरी शुभकामनाएं मध्य प्रदेश को और मोहन यादव जी हमारे सीएम को और कंप्लीट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी टीम को। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ इन्वेस्टर जिन्होंने ये जानकारियां दी हैं कि देखिए शुभकामनाएं तो दे ही रहे हैं और मध्य प्रदेश अब जल्द ही एक नया अध्याय लिखने की राह पर है और वो अध्याय की शुरुआत यही GI समिट से हो चुकी है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ में आन अपॉइंट मानव संग्रहालय भोपाल।